हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय केमिस्ट्री। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम क्लास 6 की बुक की आज हम कंटिन्यूटी में अपनी क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कंप्लीट बुक पढ़ लेंगे विद विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी बुक। ठीक है, इस बुक से हम अपना पूरे चैप्टर कवर करेंगे वन बाय वन। क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी क्लासेस के सभी चैप्टर्स हम इसमें कवर अप करेंगे, इस चैनल पर कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आप गाइज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैं सारे 6 से लेके 12 तक एनसीईआरटी की बुक आपको कंप्लीट कराऊंगी विद सोल्यूशन। ठीक है, और इसके लैब मैनुअल होती है हमारी 9 टू 10 क्लास, 9 10th में, 11 12th में जो भी हमारी लैब से जो भी रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है वो सारी यहाँ पे डिस्कस होंगी इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से, जो कि क्लास नंबर कौन से क्लास का है हमारा, चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास नंबर 6। ठीक है, हमारे 6 क्लास का चैप्टर है ये। आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है गाइज, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम अपना चैप्टर अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फूड। ठीक है, देखो फूड फूड क्या होता है, भोजन होता है, सबको पता है। फूड फूड हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। फूड के बिना हम रह नहीं सकते, भोजन के बिना हम रह नहीं सकते। ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है अगर लाइफ को जीना है तो क्या है, तो फूड है, वाटर है और शेल्टर है। ठीक है, फूड, वाटर, शेल्टर और एयर, ये चार क्या हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी ह्यूमन बींग्स की। अगर वो अर्थ पर अपनी लाइफ सर्वाइव करना चाहता है तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा फूड का चैप्टर है। तो ये फूड हमारा आता कहाँ से, वेयर डज इट कम फ्रॉम, हमारा ये फूड कहाँ से आता है। तो आपको सभी को पता है ये फूड हमारा कहाँ से आता है। हमें प्लांट से मिलता है। प्लांट जो कहाँ उगते हैं, हमारे सॉइल के अंदर उगते हैं। ठीक है, तो फूड कहाँ से आता है हमारा, फूड हमारा कहाँ से आता है, सॉइल, प्लांट से आता है। प्लांट कहाँ पे उगते हैं, हमारे सॉइल के अंदर उगते हैं। ठीक है, ये तो आपको बेसिक है, आप नॉलेज है सभी बच्चों को, इसकी नॉलेज होगी। सभी सभी ने देखा होगा फूड कहाँ कहाँ से कहाँ कैसे कैसे बनता है। तो हाँ, आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू सिक्स लेवल, सिक्स स्टैंडर्ड के लेवल के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं वन बाय वन इसको रीड अप कर देती हूँ, और थॉरली जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इसमें से वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू ईट एट फूड टुडे। आज आपने क्या भोजन खाया वो आप ही को पता है, क्या खाया मुझे तो पता नहीं हो सकता ना, क्योंकि आप ही ने जो खाया वो आप ही को पता होगा। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट देखो, फाइंड आउट व्हाट यू फ्रेंड एट टुडे। डू यू, मतलब इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होंगे वो मैं बता दूंगी, ये जो दे रखा है ये सीक्वेंसली मैं पढ़ लेती हूँ। ठीक है, फाइंड आउट व्हाट यू फ्रेंड एट टुडे, डिड यू ईट the same kind of food yesterday and today, we all collect different kind of food at the different item, is it not। फूड वैरायटी, फूड की बहुत सारी वैरायटी होती है, आपको पता है, दालें होती है, पल्सेस होती हैं। ठीक है, तो आस्क योर फ्रेंड टू इन द स्कूल अबाउट द आइटम ऑफ द फूड यू ईटिंग डे during a day, see if you can also get the information this from these friends staying in different state of India। Let's ऑल द आइटम में कह रहा है, जितने भी आइटम है जो भी आपके फ्रेंड्स खाते हैं, आप उसको किस में पुटअप करो, नोटबुक में पुटअप करो। ये क्यों करवा रहे हैं बच्चों से एक्टिविटी, इस एक्टिविटी नंबर 1 का करवाने का मेन टारगेट क्या है कि बच्चों को वेराइटीज ऑफ फूड पता चले। क्योंकि तो हमारी क्लास में जो भी बच्चे आते हैं वो वेराइटीज ऑफ फील्ड एरिया से आते हैं, वेराइटीज उनकी उनकी जेंडर कास्ट सबकी अलग अलग है, तो उसके हिसाब से उनका फूड का वे ऑफ फूड ईटिंग भी अलग अलग होगा। तो इससे बच्चे को क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड की पता चलेगा। तो इसीलिए बच्चों को एक्टिविटी दी गई है कि ये करेंगे तो बच्चे अपने फूड के बारे में नॉलेज गेन कर पाएंगे। ठीक है, डिफरेंट फूड आइटम्स जैसे ये हो गया, ये इडली हो गया। ठीक है, ये चटनी होगी, इडली विद चटनी हो गई। ठीक है, ये हमारी दाल वगैरह हो गई, ये हमारी जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए है। ठीक है, फिशेज वगैरह, ठीक है, एग फिशेज वगैरह। ठीक है, आगे देखो, दिस seems to be so much varieties in the food we eat। बहुत सारी वैरायटी है फूड की। what are the food item made from, फूड आइटम कहाँ कैसे बनता है। थिंक अबाउट द राइस कुक्ड एट होम, राइस जैसे पकता है आपके घरों में तो उसके बारे में सोचो। वी टेक रो राइस, हमने क्या लिया, कच्चे चावल ले लिया, एंड बॉयल इट, उसको क्या कर दिया, बॉयल किया इन वाटर, पानी के अंदर। ठीक है, जस्ट टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट। हमें इसके लिए चावल उबालने के लिए हमें क्या चाहिए, दो मटेरियल चाहिए। कौन कौन से, एक तो राइस चाहिए और एक क्या चाहिए, बॉयल वाटर चाहिए। ठीक है, आर नीडेड टू रिक्वायर टू डिश अ बॉइल्ड राइस। ठीक है, ये इंटीग्रेंट्स चाहिए। इंटीग्रेंट्स क्या होते हैं, जो हमारे लिए, जो हमारे फूड के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। ठीक है, उनको उनको इंटीग्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम आर मेड अप ऑफ मेनी इंटीग्रेंट्स, जो बहुत सारे आइटम हैं जो बहुत सारे इंटीग्रेंट्स से मिलकर बने होते हैं। प्रिपेयर फॉर वेजिटेबल करी। ठीक है, वेजिटेबल करी, वी न्यू डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल, हमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल की रिक्वायरमेंट है। साल्ट की हमें रिक्वायरमेंट होती है, स्पाइसेस स्पाइसेस होते हैं हमारे मसाले, मसाले की हमें रिक्वायरमेंट होती है, ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है, सो ऑन।
ठीक है, ये हमें क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है फूड बनाने के लिए। एक्टिविटी नंबर 2, बच्चों से दूसरी एक्टिविटी क्या हमने दूसरी एक्टिविटी क्या कराई हमने, हमने क्या किया, उनको बोला कि चूज सम आइटम, क्या चूज सम आइटम यू लिस्टेड इन द टेबल, ये टेबल में लिस्टेड है, इन सबको आइटम को आपको चूज करना है, फाइंड आउट द इंग्रेडिएंट्स एंड आल्सो प्रिपेयर दीज फॉर डिस्कसिंग योर फ्रेंड एंड अर्ली एट होम। ठीक है, एल्डर एट होम, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, हमने बच्चों को क्या दे दिया, हमने फूड आइटम दे दिए और हमने बच्चों को इंग्रेडिएंट्स बता दिए कि मतलब बताने हैं बच्चों को कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इन फूड को बनाने में यूज होंगे। इससे बच्चे क्या हो गए, लर्न कर पाएंगे कि कौन सा फूड किस इंग्रेडिएंट से बनता है। ठीक है, तो देखो रोटी किससे, रोटी जिसको हम चपाती भी बोलते हैं इंग्लिश में, उसको आटे से बनती है और पानी से बनती है, वाटर से बनती है। दाल हमारी पल्सेस से बनती है, वाटर चाहिए उसके लिए, साल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए, घी चाहिए। ठीक है, और स्पाइसेस मतलब हमारे मसाले हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चे, अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है आपको। ठीक है, व्हाट डू यू फाइंड, व्हाट डू वी फाइंड, हमें क्या पता चलेगा इससे, हमें ये पता चलेगा कि कौन कौन से फूड के लिए कौन कौन से आइटम की रिक्वायरमेंट हमें है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या दे रखा है, फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, फूड मटेरियल और सोर्स, देखो ये क्या है, प्लांट सोर्सेज है, ये प्लांट से मिलते हैं ना, हमें जितने भी हमारे फ्रूट से दिखाए हुए हैं हमें क्या कहते हैं, प्लांट से मिलते हैं। और ये एग्स हमें किससे मिलते हैं, एनिमल से। तो ये क्या है, जो प्लांट से मिलते हैं उसको प्लांट सोर्सेज बोलते हैं, जो एनिमल से मिलते हैं उसको एनिमल सोर्सेज मिलते हैं। ठीक है, तो इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन द टेबल 1.2। ये हमने ऊपर टेबल पॉइंट 1.2 में कुछ लिस्टेड इंटीग्रेंट्स दिए गए हैं, जिसको आपने देखा कि क्या क्या इंटीग्रेंट्स हमें रिक्वायरमेंट है। तो वेयर डू दे कम, ये कहाँ से आते हैं, प्लांट से ऑफ कोर्स प्लांट से आते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द राइस और व्हीट, राइस और व्हीट किसके सोर्सेज क्या है, प्लांट है हमारे। ठीक है, सबको पता है कि पौधे से ही हमें राइस मिलता है और पौधे से ही हमें व्हीट मिलता है। व्हीट मीन्स गेहूं, गेहूं, और राइस मीन्स चावल। ठीक है, यू मे हैव बी सीन पैडी, आपने पैडी देखी होगी। पैडी क्या क्या करते हैं, धान बोलते हैं, धान के खेतों को, राइस के खेतों को पैडी बोलते हैं। एंड व्हीट फील्ड्स आर रोज। ठीक है, और जो जो हमारी व्हीट की जो फसलें होती है ना, वो रोज में अरेंज होती हैं। रो और कॉलम आपने पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स की टर्म है ये। तो एक लाइन में, रो मतलब एक लाइन में हमारी गेहूं की खेती होती है, एंड रो ऑफ द प्लांट। ठीक है, प्लांट भी कैसे होते हैं, रो में लगे होते हैं, गिवन एज द 3 ग्रेन्स। ठीक है, इन फिगर 1.3। ठीक है, फिगर 1.3 में दिखा रहा है इंटीग्रेंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर द फूड आइटम एंड देयर रिसोर्सेज। देखो ये दिखा रखा है, जैसे देखो जैसे राइस से हमारे क्या बनते हैं, इडली। इडली जो हमारा फूड आइटम है वो राइस से भी बनता है, उड़द की दाल से भी इडली बनाते हैं। ठीक है, उसमें उसमें मतलब इसमें इंटीग्रेंट चाहिए क्या क्या, इडली बनाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, राइस की रिक्वायरमेंट, उड़द दाल बोलते हैं जिसको, साल्ट की रिक्वायरमेंट है, वाटर की रिक्वायरमेंट है, और इडली हमें कहाँ से मिलती है, मतलब ये जो आइटम है ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ये प्लांट से मिलते हैं। राइस प्लांट में होता है, उड़द दाल भी हमें प्लांट से मिलती है। चिकन करी बनानी है तो चिकन चाहिए हमें, स्पाइसेस चाहिए हमें, ऑयल चाहिए, घी चाहिए, वाटर चाहिए। और ये किससे मिलता है हमें, चिकन हमें से एनिमल से मिलता है, ऑयल घी हमें किससे मिलता है, प्लांट और एनिमल दोनों से मिलता है। एनिमल्स मीन काऊ बफेलो से हमें घी मिलता है, ऑयल हम प्लांट से भी ले सकते हैं। ठीक है, और खीर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मिल्क चाहिए, राइस चाहिए, शुगर चाहिए। ठीक है, ये क्या इंग्रेडिएंट्स है खीर बनाने के लिए। तो मिल्क हमें किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है, और राइस और शुगर हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेंट्स इसे दे रखे हैं कुछ एक फूड आइटम के बनाने के लिए। कहाँ थे हम, हाँ हम ये अपने यहाँ पे थे, ये हो गया था, रोज में होता है, ये हमने पढ़ लिया था। एक्टिविटी नंबर 3 देखो, थर्ड क्या है, देखो ये खेत है, इसमें दिखाया गया है खेतों में ना, जैसे देखो रोज में, देखो ये वन लाइन में, मैंने कहा था ना रोज, रोज मतलब वन, रो और कॉलम आपके मैथमेटिकल टर्म है। ठीक है, तो रोज में अरेंज है, देखो ये सीरीज में अरेंज है, तो इसी को हम क्या करें, अपने प्लांट जो हमारे सीरीज में अरेंज होते हैं। Let us take the food item listed earlier and try to find out where they come from and ingredients and their sources. Some of the example are shown in the figure 1.3। जैसे ये example है, मैंने ये listed है, ये जो listed है ये आपने आप पढ़ ली है। ठीक है, ये sources of food grain है जो दिखा रखा है, ये पैडी फील्ड है, धान की खेती है। नीचे क्या है, ये वीट फील्ड है जिसको गेहूं की खेती बोलते हैं। और ये ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस दिखा हुआ है कि आपको बोरियों में डाल के वीट को और फिर लेके जाया जाता है, इनको घरों में स्टोर करके रखा जाता है। फिर इसको फार्मर जब खेती फार्मर जब अच्छे से उनके फील्ड मार्केट में दाम लगते हैं तो उसको बेच देते हैं। ठीक है, अपनी फील्ड में जो खेती आई है उनको वो कॉस्ट से अच्छी कॉस्ट भी मिलती है तो वो बेच लेते हैं। ठीक है, डू दिस कंक्लूडेड द एक्टिविटी 3। आपने इस एक्टिविटी 3 से क्या कंक्लूड किया, प्लांट आर सोर्सेज ऑफ फूड, प्लांट क्या है, सोर्सेज है। ठीक है, किसका, फूड का, भोजन का। आपको ये सबको पता है, सोर्सेज प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकते हैं, फूड के सोर्सेज दो ही हो सकते हैं, प्लांट और एनिमल। ठीक है, इंटीग्रेंट आर लाइक ग्रीन्स एंड क्रियल्सेस, vegetables and fruits, animals provide us milk, meat,
products and eggs. Cow, goat, buffalo are some common animals which gives us milk. ठीक है, सबको पता है काउ गोट बफेलो से हमें मिल्क मिलता है. एनिमल्स हमें मीट, मिल्क और एग मिलते हैं. और फ्रूट्स ग्रेन्स पल्सेस वेजिटेबल्स ये हमें किससे मिलती है? प्लांट से मिलते हैं. ठीक है, ये बता रखा है. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आर बटर. जैसे मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट क्या क्या है? बटर हो सकता है, क्रीम हो सकती है, चीज हो सकती है, कर्ड हो सकती है. कर्ड मीन्स दही. एंड यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड. इसको हम ऑल ओवर द वर्ल्ड में यूज करते हैं. कैन यू नेम द सम एनिमल्स? मिल्क से और क्या क्या मिल सकता है हमें? खोआ मिल सकता है ना, खोए की बर्फी मिल सकती है हमें मिल्क से. तो अदर अदर हमें ये मिल सकता है. ठीक है, आगे देखो, ये डिफरेंट एडिबल पार्ट्स हैं प्लांट्स के. जो एडिबल पार्ट में खाने योग्य जो पार्ट्स होते हैं, एडिबल्स मीन्स खाने योग्य जो पार्ट्स हैं प्लांट्स के, वो देखो ये है. फ्लावर भी, कई बार फ्लावर भी खाने योग्य होता है, कई बार तना भी खाने योग्य होता है, कई बार लीफ भी खाने योग्य होती है. ठीक है, मतलब प्लांट्स का हर एक पार्ट हमें खाने योग्य मिल सकता है. वो डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी का प्लांट है और किस क्वालिटी से हमें कौन सा टाइप का प्रोडक्ट मिल रहा है. ठीक है, तो ये फ्लावर है हमारे, ये फ्रूट्स है, ये फ्रूट है. ठीक है, ये स्टेम है. ठीक है, प्लांट्स की ये लीफ है, पत्तियां जिसे बोलते हैं, ये नोड है. मतलब जो लीफ के जिस जहां से लीफ अटैच होती है ना, यहाँ से इस पार्ट से लीफ अटैच है, तो इसको क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं. और दो नोड्स के बीच का जो स्पेस होता है ना, जैसे एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया, इन दोनों नोड के बीच का स्पेस ही हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड बोलते हैं. और जो छोटा सा हमारा नोड निकलता है ना, उसको हम बर्ड बोलते हैं. ठीक है, बर्ड. जैसे एक बर्ड ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, ये होगी, छोटा सा दिखा हुआ है, इसको बर्ड बोलते हैं. ठीक है, जो यहाँ से लेके अपर पार्ट से लेके ग्राउंड तक, मतलब फूड फ्लावर के अपर पार्ट से लेके प्लांट के अपर पार्ट से लेके प्लांट के ग्राउंड लेवल तक जो भी सिस्टम है, उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम. याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है. फ्लावर प्लांट के अपर पार्ट से लेके ग्राउंड पार्ट तक ग्राउंड पार्ट तक का पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम बोलते हैं. और रूट सिस्टम का कौन कौन सा होता है? ग्राउंड लेवल से लेके डेप्थ तक, जहां तक वो पेड़ फैला हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, तो देखो, जो ये पतली पतली रूट हमारी निकल रही है ना पेड़ से, ये पतली पतली रूट निकल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रूट बोलते हैं. और जो मोटी जो रूट है ना हमारी, जो मेन रूट है, जैसे ये वाली मेन सिंगल रूटेड है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट बोलते हैं. और जो पतली रूट है उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रूट बोलते हैं. तो ये मैंने प्लांट का सारा सिस्टम आपको बता दिया है. आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा. ठीक है, नेक्स्ट देखो 1.3 देखो, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज अ फूड. मतलब प्लांट्स के पार्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट एज अ फूड. एनिमल्स का जो प्रोडक्ट है वो हमें फूड एज अ फूड हम यूज करते हैं एनिमल प्रोडक्ट को. ठीक है, प्लांट आर सोर्सेज ऑफ अवर फूड. ये सबको पता है प्लांट क्या है, हमारे सोर्सेज हैं फूड के. विच पार्ट ऑफ द प्लांट, हमारे कौन कौन से, मतलब कौन से पार्ट्स हैं प्लांट के जो हमारे फूड का सोर्स का काम करते हैं? तो क्या हो सकता है? ईट मैनी लीफ वेजिटेबल. कई बार हम पत्तियां भी खाते हैं ना, कई बार कहते हैं ना वो, जैसे मेथी हो गई, मेथी लाते हैं ना, हरी हरी मेथी जिसको बोलते हैं, हरा धनिया, पुदीना हो गया. ठीक है, और हमारा ऐसी जो पत्तियां जो हम खाते हैं, पालक होगी जैसे. ठीक है, तो ये हमारी क्या है? लीफी वेजिटेबल है. ठीक है, वी ईट फ्रूट फ्रॉम सम प्लांट्स. हम फ्रूट्स भी हमें कुछ प्लांट से फ्रूट भी मिलता है. ठीक है, सम रूट, कुछ प्लांट से हमें रूट मिलता है. जैसे गाजर हो गई, ये रूट है. प्लांट, ये प्लांट का कौन सा हिस्सा? रूट है. गाजर जो है वो रूट है. ठीक है, तो ऐसे ही कुछ कुछ हमें रूट से भी मिलते हैं खाने योग्य पदार्थ, और कोई पदार्थ हमें फ्रूट से भी मिलते हैं, मतलब उसकी वेजिटेबल्स लीफ से भी मिलते हैं हमें खाने योग्य. तो सम टाइम स्टैम्प भी हमारे खाने योग्य होती है. इवन फ्लावर भी कई बार हम खाते हैं. ठीक है, तो मतलब फ्रूट्स प्लांट्स के सारे ही पार्ट एडिबल योग्य होते हैं, खाने योग्य होते हैं. वो डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे, क्वालिटी ऑफ प्लांट पे. ठीक है, डू यू हैव ईटन पंपकिन? आपने कभी पंपकिन खाया है? पंपकिन का जो फ्लावर है ना, उसको डिप कर दो राइस पेस्ट में और उसको फ्राइड करके खाओ, जिसको क्या बोलते हैं? पंपकिन के पकोड़े. ठीक है, मतलब पंपकिन का जो फ्लावर होता है उसको राइस के पेस्ट में, चावल के घोल में मिला के फ्राई करके खाओ, तो वो पंपकिन का पकोड़े बनते हैं, बहुत अच्छे होते हैं. आपने कभी खाए हो तो, टेस्ट करे हो तो. ठीक है, सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स. कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसके दो या दो से ज्यादा खाने योग्य पार्ट्स हैं. ठीक है, खाने योग्य मतलब जो दो से ज्यादा, मतलब स्टेम भी हो सकता है, लीफ भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है. कई ऐसे प्लांट्स हैं जिसके दो या दो से ज्यादा भी खाने योग्य होते हैं. जैसे सरसों हो गई, सरसों के बीज जब निकलते हैं तो उससे हम ऑयल बनाते हैं, और सरसों की जो पत्तियां होती है उससे हम सब्जी में यूज करते हैं. तो वही दे रखा है देखो, सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट. मस्टर्ड मतलब सरसों का प्लांट. सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट
गिव्स अस ऑयल, ऑयल देता है हमें, एंड लीव्स आर यूज एज ए वेजिटेबल, और जो लीव्स होती है उसकी वो कैसे यूज हो सकती है, वेजिटेबल के तौर पे हमें भोजन बनाकर हम उसे सरसों की साग की सब्जी खाते हैं, जैसे पंजाबी लोग तो बहुत ज्यादा खाते हैं, ठीक है। तो कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बनाना प्लांट, क्या आपने बनाना प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को सोचा है कभी, कैसे खाते हैं उसको, दैट दैट आर यूज एज अ फूड, कैसे हम फूड की तरह यूज करते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल, और भी ज्यादा एग्जाम्पल आप सोच सकते हो, वेयर टू और मोर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट कैन बी एडिबल, ठीक है। आगे देखो, पार्ट्स ऑफ प्लांट एज ए फूड, ठीक है। जैसे ब्रांजल करी बनानी है हमें, ठीक है, तो ब्रांजल चाहिए हमें, ब्रांजल मीन्स बैंगन, ठीक है। ब्रांजल चाहिए, चीज चिली चाहिए एज ए स्पाइस, चिली मतलब मिर्ची, स्पाइसेस, स्पाइसेस हमारे मसाले होते हैं, तो मिर्ची चाहिए, और क्या चाहिए, ऑल फ्रॉम ग्राउंडनट, हम ग्राउंडनट का ऑयल भी ले सकते हैं, सरसों मस्टर्ड में सरसों का तेल भी ले सकते हैं, सोयाबीन का तेल भी ले सकते हैं, और भी तेल ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपको कौन सा तेल पसंद है। तो ये सारे ये हमें फ्रूट से मिलता है। ब्रांजल क्या है, याद रखना, बैंगन क्या है, फ्रूट पार्ट है प्लांट का, कहीं समझ लो कि वो है, फ्रूट पार्ट है ये। तो चिली भी फ्रूट पार्ट है हमारी, और ये सारे हमें किससे मिलते हैं, सीड से मिलते हैं, बीज से मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो गाइस, देखो यहाँ देखो चना, देखो चना दिख रहा है आपको, चने को इसमें क्या दिखाया हुआ है, चने को भिगो के रात को रख दिया है, तो 2-4 दिन के बाद उसके उसके ऊपर व्हाइट सी ये व्हाइट सी ये स्प्राउट्स आ जाते हैं, जिसको स्प्राउट बोलते हैं, SPROUTS, स्प्राउट्स, ठीक है। ये स्प्राउट्स आ जाते हैं चने पे जब 3-4 दिन भिगो के चने हम रख देते हैं ना, तो स्प्राउट्स आ जाते हैं। तो वही इसमें एक्सप्लेन कर रखा है, इस एक्टिविटी नंबर 5 में एक्सप्लेन कर रखा है आपको, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 3 में आपको क्या करना है, चूज करना है कुछ एक आइटम्स इंटीग्रेंट्स, और वो क्या कौन कौन से पौधे से मिलते हैं, और किस किस पार्ट से हमें खाने योग्य मिलते हैं, ठीक है। ये आप एक्टिविटी घर पे कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ पॉइंट क्या है, जैसे हम मैंने बताया था आपको, मूंग मूंग या चने को आप भिगो दो, जैसे मूंग है, ये साबुत मूंग है, जो हमारे मार्केट में साबुत भी आता है और आधा कटा हुआ मूंग भी आता है, तो ये साबुत मूंग है। तो इस साबुत मूंग को इसने क्या किया, पानी में भिगो दिया कंटेनर में डाल के, और छोड़ दिया कुछ दिनों के लिए, ठीक है। यही बोल रहा था, पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे, नेक्स्ट डे ड्राइन द वाटर एंड कंप्लीटली एंड लीव द सीड इन द वेसल, कह रहा है एक रात पानी में भिगो के इसको छोड़ दो, नेक्स्ट डे पे इसका पानी निकाल दो, और उसको कुछ दिनों के लिए सीड को छोड़ दो, छोड़ दो, तो क्या होगा, खुला छोड़ दो, या फिर आप क्या करो, उसको वैप कर दो, वैप मतलब उसको लपेट दो किसी पीसेस ऑफ वेट क्लॉथ, गीले कपड़े के पीसेस के साथ इसको लपेट के रख दो, और कुछ सेट साइड कुछ दिनों के लिए रख दो। उसके बाद क्या होगा, फॉलोइंग डेज, उसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि इसके ऊपर व्हाइट कलर की ये पतली पतली धागे नुमाइश बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही अब हमने किसके साथ किया, चने के साथ किया, हमने क्या किया, स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर, ये इसके बारे में बता रखा है, स्प्राउट्स के बारे में, ये कैसा होता है, स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर होता है, मे हैव ग्रोन आउट ऑफ सीड्स, ये सीड्स के से बाहर उगा हुआ होता है, ठीक है। इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, अगर सीड्स जो है स्प्राउटेड हो जाए, इफ नॉट, वॉश द सीड इन द वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव असाइड फॉर द अनदर डे, अगर स्प्राउट नहीं मान लो आपने ड्रेन कर दिया लेकिन स्प्राउट नहीं आए, तो आप उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ दो, तो स्प्राउट आ जाएंगे, ये बता रखा है, ठीक है। ये चने का बता रखा है, ठीक। नेक्स्ट डे स्प्राउट, इफ यू हैव स्प्राउटेड, ठीक है, आफ्टर वॉशिंग दी स्प्राउटेड सीड यू कैन ईट देम, दे कैन आल्सो बी बॉइल्ड some spices and get टेस्टी स्नैक्स टू ईट, मतलब ये क्या कह रहा है, कुछ आप उसको उबाल के उसमें टेस्टी स्पाइसेस डाल के और अपने स्नैक्स बना सकते हो, ये खाने योग्य, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या दिखा रखा है, आगे हनी बी का दिखा रखा है, मधुमक्खी का छाता आप सबने देखा होगा, वो मधुमक्खी का छाता दिखा रखा है, ठीक है। वेराइटीज ऑफ छाते हैं ये, एक ये है, एक ये है, ठीक है। डू यू नो हाउ हनी कम्स फ्रॉम, क्या आपको पता है हनी कहाँ से आती है, एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे बनती है। हैव यू बीन सीन बिहाइव्स, बिहाइव्स होता है जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है ना, उसी के टर्म के लिए यूज किया गया है बिहाइव्स, मधुमक्खियों के छत्ते के लिए हम बिहाइव्स बोलते हैं। बी हाइव्स मतलब बी मतलब मधुमक्खी, हाइव्स मतलब उनका घर, ठीक है, हाइव, बिहाइव, वेयर सो मेनी बीव्स की ब्राउजिंग अबाउट, आपने देखा होगा कि छत्ते के ऊपर बहुत सारी मधुमक्खियां ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे बैठी होती है, मतलब छत्ते के ऊपर ऐसे बैठी होती है, लगी होती है, ठीक है। ये क्या करती हैं, बी कलेक्टेड नेक्टार, अब ये क्या है नेक्टार, इसको याद रखना, ये क्या है, स्वीट जूस का ही नाम है, जो आपका जो आप शहद बोलते हो ना, शहद, उसी का नाम है नेक्टार, नेक्टार, ठीक है। ये आपके पेपर में आ सकता है। तो बी कलेक्टेड नेक्टार, बी क्या करते हैं, स्वीट जूस कलेक्ट करते हैं, कहाँ से, फ्लावर से, फ्रॉम फ्लावर, ठीक है, और उसको कन्वर्टेड
कन्वर्टेड इनटू हनी। ठीक है, जो बी है वो स्वीट जीस यानी कि नेक्टार कलेक्ट करते हैं, कहाँ से, फ्लावर से कलेक्ट करके, स्वीट जूस को फ्लावर से कलेक्ट करके उसको कन्वर्ट करते हैं, किसमें, हनी में कन्वर्ट करते हैं, एंड स्टोर इन देयर हाइव्स, और अपनी छत्तों में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, फ्लावर एंड देयर नेक्टार में बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ ए ईयर, मतलब फ्लावर जो है और जो ये नेक्टार है, फ्लावर और नेक्टार के जो जूसेस हैं वो कुछ सालों के लिए अवेलेबल होते हैं। ठीक है, फॉर ऑफ ए ईयर, कुछ सालों के लिए। ठीक है, बी स्टोर दिस नेक्टार एंड यूजर्स, बी क्या करते हैं, इस नेक्टार को स्टोर करते हैं, इस स्वीट जूस को स्टोर करती है थ्रू ऑल द, ताकि वो पूरे साल इसको यूज कर सके, इसको यूटिलाइज कर सके। व्हेन वी फाइंड सच बिहेव्स, अगर हमें कोई ऐसी छत्ते मिल जाए तो हम क्या करते हैं, वी कलेक्ट द फूड स्टोर बाय द बीज एज हनी, हम उसके जो कलेक्ट, हम क्या करते हैं उस हनी को कलेक्ट कर लेते हैं अपने यूज के लिए। ठीक है, फूड स्टोरेज के लिए हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आज आपको पता चल गया कि हनी हमें कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है और कहाँ मिलती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखो, व्हाट डू एनिमल ईट, एनिमल क्या खाते हैं। ठीक है, डू यू हैव कैटल, क्या आपके पास कोई कैटल है या पेट है जो जो आप, जिसका आप ध्यान रखते हो, जिसका टेक केयर करते हो, मान लो कोई डॉग हो गया, आजकल डॉग का बहुत शौक हो रहा है, हर घर में डॉग होता है। ठीक है, कैट हो गया, बफेलो हो गया, गोट हो गए। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या है, एनिमल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये ये क्या बता रहा है कि क्या एनिमल क्या खाते हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ईट, अब हम देखेंगे क्या खाते हैं। देखो पहले हम देखते हैं गिलहरी, ये गिलहरी आपको दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वेरल बोलते हैं, स्क्वेरल ईटिंग नट्स, स्क्वेरल क्या खाती है, नट्स खाती है। ठीक है, you will then surely be aware of the food and the animals eat. What about the other animals? Have you been observed that squirrels, pigeon, lizard or some other small insect may be eating their food? आपने देखा होगा लिजार्ड क्या खाती है, लिजार्ड मतलब छिपकली, छिपकली क्या खाती है, मच्छर खाती है, आपने कभी देखा हो तो। ठीक है, तो ये उसका बता रखा है कि छिपकली मच्छर खाती है और स्क्वेरल नट्स खाती है हमारे तो। और एनिमल्स क्या खाते हैं, जैसे टाइगर हो गया, वो हिरन को खाता है जैसे। ठीक है, ऐसे इस टाइप में सेवरल एनिमल्स लिस्टेड, कुछ एक एनिमल की लिस्ट यहाँ पे गिवन है आपके टेबल में, जो जो खाते हैं। देखो बफेलो हमारा ग्रास खाती है, आपको पता है, घास खाती है, ऑयल केक खाती है। ठीक है, और हे खाती है, हे मतलब भूसा होता है, जैसे सूखा नहीं तो सूखी सानी बोलते हैं, जिसको सानी बोलते हैं गाँव में, तो वो ग्रेन्स खाती हैं। ठीक है, कैट हमारी क्या खाती है, स्मॉल एनिमल्स खा सकती है, बर्ड्स खा सकती है, मिल्क भी पी सकती है हमारी कैट। ठीक है, रैट क्या करता है, आपको पता ही है। लॉयन क्या खाता है, टाइगर क्या खाता है, स्पाइडर क्या खाता है, लिजार्ड क्या खाती है, काऊ, काऊ सेम यही खाती है जो फैलो खाती है। ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं, दोनों वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों होते हैं, खाते हैं ह्यूमन बींग्स। बटरफ्लाई, क्रोज, अदर्स, ये सारे क्या हैं, एक्टिविटीज हैं। मैं इसके सोल्यूशन आपको फर्दर वीडियोस में प्रोवाइड अवश्य करूंगी, आप कृपया करके मेरी सारी वीडियो ध्यान से देखिए, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो एक्टिविटी नंबर 7 में हमें क्या दे रखा है, एक तो होते हैं हर्बीवोरस, एक होते हैं कार्निवोरस, एक होता है ओमनिवोरस। आपको ये तीन टर्म बहुत जरूरी याद रखने हैं, पेपर में 101% इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, 2 मार्क्स का भी आ सकता है, 5 मार्क्स का भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है आपके कौन से मिड टर्म वाले चल रहे हैं या आपके सेशनल चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो सेटअप करते हैं, टीचर सेटअप करते हैं। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से समझना है कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस क्या होता है। ठीक है, हैव अ लुक अगेन दिस टेबल 1.5, आप एक बार टेबल 1.5 आप दोबारा देख लो, ये वाली क्या थी, एनिमल्स एंड देयर फूड। ठीक है, इसमें आपने क्या देखा, एनिमल एंटर देयर एज फॉलोज, प्लेस ऑफ एनिमल्स। देखो जो एनिमल, ठीक है, जो एनिमल ईट ओनली, ये टर्म याद करना, ईट ओनली प्लांट। ठीक है, या तो क्या करे, ओनली प्लांट खाए या फिर प्लांट प्रोडक्ट खाए, उसको हम बोलते हैं हर्बीवोरस। हर्बीवोरस जो क्या करे, ईट ओनली प्लांट, जो एनिमल खाली पौधे खाए या पौधे से बने हुए प्रोडक्ट खाए, उसको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस। और सम एनिमल्स ईट, कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं और प्लांट भी खाते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। ठीक है, द सम एनिमल विच ईट अदर एनिमल, जो कुछ एक एनिमल होते हैं जो दूसरे ही एनिमल को खाते हैं और कुछ नहीं खाते, ध्यान रखना, जो खाली पौधे खाए उसको हर्बीवोरस, और जो किसी अदर एनिमल को खाए उसको कॉर्निवोरस। ठीक है, एंड डू यू हैव, कुछ आपने एनिमल देखे होंगे जो प्लांट को भी खाते हैं और जो एनिमल को भी खाते हैं, उसको ओमनिवोरस कहते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों बता दिए थे, इसलिए मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि जो प्लांट खाते हैं उसको हर्बीवोरस, जो खाली अदर एनिमल्स को खाते हैं उसको कॉर्निवोरस, और जो दोनों खाते हैं प्लांट और एनिमल उसको क्या बोलते हैं, ओमनिवोरस। तो ह्यूमन कैसी कैटेगरी में आएंगे, ओमनिवोरस में। कुछ ह्यूमंस प्लांट्स को भी खाते हैं और कुछ ह्यूमंस एनिमल भी खाते हैं और कुछ ह्यूमंस दोनों खाते हैं, तो ह्यूमंस किस में आएंगे, ओमनिवोरस में आएंगे। ठीक है, तो हर्बीवोरस में कौन आएगा,
जो प्लांट खाते हैं, केवल पौधे खाते हैं। ठीक है, कुछ ह्यूमंस भी होते हैं जो केवल पौधे से बनी हुई चीजें खाते हैं। तो ह्यूमंस हर्बीवोरस भी हो सकते हैं और ओमनीवोरस भी हो सकते हैं। ठीक है, और कॉर्निवोरस भी हो सकते हैं। ठीक है, सेपरेटेड कॉलम में आपको दिखाया गया है काऊ। काऊ किस कैटेगरी में आती है, और हर्बीवोरस। काऊ खाली प्लांट या प्लांट से बनी हुई चीजें खाती है। लॉइन हमेशा कार्निवोरस एनिमल होता है, क्योंकि हमेशा दूसरे अदर एनिमल को खाता है। और ओमनीवोरस क्या है, डॉग हमारा दोनों को खा सकता है। तो ये क्या हो गया, ओमनीवोरस की कैटेगरी में आ गया। आई होप आपको ये टर्म टर्म अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे देखो, आगे हमारी नेक्स्ट टर्म क्या है। हाँ, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आगे देखो क्या दे रखा है इसमें। वी नीड हैव, ये कुछ एक ऐसे ही दे रखा है, रफली दे रखा है, इसको कोई जरूरत नहीं है। आगे देखो कीवर्ड्स देखो। इंडिग्रेंट्स क्या थे, जो हमारे भोजन बनाने के लिए रिक्वायरमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिग्रेंट्स मतलब आइटम। एडिबल क्या है, जो खाने योग्य है। नेक्टार क्या है, स्वीट जूस है, जो मधुमक्खी किससे लेती है, फ्लावर से लेती है और उसको कन्वर्ट करती है हनी में। स्प्राउटेड सीड क्या है, जो जो क्या होती है, व्हाइट कलर की, व्हाइटिश होती है ना, जो फूड के ऊपर बैटेड सीड्स के ऊपर उगती है, उसको स्प्राउटेड सीड्स बोलते हैं। हार्बीवोरस जो क्या करे, ओनली प्लांट खाए। कार्निवोरस जो क्या खाए, अदर एनिमल खाए। ओमनिवोरस जो क्या खाए, तीनों खाए। ठीक है, मतलब तीनों, सॉरी दोनों खाए, प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है। ये समरी दे रखी है, समरी में रीड अप कर देती हूँ। ठीक है, समरी क्या दे रखी है। देर इज a lot of variation in the food eaten in the different region of area। आपको पता है डिफरेंट रीजन एरिया में डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज की फूड खाते हैं लोग। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ फूड क्या है, अवर प्लांट एंड एनिमल्स है। प्लांट और एनिमल से ही हमें फूड मिलता है। तो मेन सोर्सेज क्या है फूड के, प्लांट और एनिमल है। जो प्लांट ओनली प्लांट खाए, जो एनिमल जो ओनली प्लांट खाए उसको हर्बीवोरस, जो क्या खाए ओनली एनिमल खाए उसको क्या कहते हैं, कार्निवोरस। और जो दोनों को खाए उसको क्या कहते हैं, ओमनिवोरस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसकी एक्सरसाइज की क्वेश्चन देखो। डू यू फाइंड दैट ऑल द लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फीड। क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम काइंड ऑफ फूड खाते हैं, नहीं, जरूरी नहीं है। किसी कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, डिपेंड करता है। ठीक है, आगे देखो, नेम 5 प्लांट एंड देयर पार्ट्स व्हिच वी, 5 प्लांट्स के नाम देने हैं जो हम खाते हैं, 5 प्लांट्स के। तो आप दे सकते हो, कैरेट दे रखते हो, कैरेट का क्या खाते हैं हम, रूट खाते हैं, कैरेट्स की रूट्स खाते हैं ना। ब्रांजल का क्या खाते हैं, फ्रूट खाते हैं। ठीक है, और आप उसका मस्टर्ड का दे सकते हो, मस्टर्ड के हम सीड्स भी खाते हैं और उसके लीव्स भी खाते हैं। ठीक है, ऐसे आप एग्जांपल दे सकते हो इसमें। मैच द कॉलम देखो, मैच द कॉलम देखो, मिल्क, कर्ड, पनीर, ये किससे मिलती है हमें, एनिमल प्रोडक्ट है ना ये। तो ये किसमें आ जाएगा, आर एनिमल प्रोडक्ट। काउ से मिलते हैं, बफेलो। ठीक है, काउ बफेलो से मिलते हैं, ये एनिमल प्रोडक्ट। आगे देखो, लॉयन एंड टाइगर। लायन एंड टाइगर क्या करता है, ईट ईट अदर एनिमल ना, तो ये यहाँ आ जाएगा बी वाला, ईट अदर एनिमल। लॉयन एंड टाइगर ईट। हर्बीवोरस कौन से होते हैं, जो खा कर क्या करते हैं, जो क्या करते हैं, ईट ओनली हर्बीवोरस, सॉरी सॉरी, हाँ हर्बीवोरस। लॉयन एंड टाइगर ईट, एक मिनट, स्पेनिश और कैलिफोर और कैरेट, ये क्या है हमारे, ये कैरेट, कैलिफोर और स्पेनिश, ये हमारे क्या है, ये तो हमें एनिमल से मिलता है, ये करेक्ट हो गया। ठीक है, ईट अदर एनिमल्स, ईट अदर एनिमल्स, लॉयन एंड टाइगर हो गया। हर्बीवोरस क्या होते हैं, जो जो क्या करते हैं, प्लांट प्लांट प्रोडक्ट होते हैं, ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हर्बीवोरस किस में आ गया, ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट में। स्पेनिश और ये क्या हो गया हमारे, आर वेजिटेबल। ठीक है, तो ये यहाँ मैच हो गया। मिल्क और ऑल एनिमल प्रोडक्ट में, हर्बीवोरस में क्या हो गया, ये ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। और टाइगर ये क्या होगा, ईट अदर एनिमल। ठीक है, वो थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, आगे देखो, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स करना है हमने। टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट ओनली मीट। तो टाइगर इज अ क्या है, कार्निवोरस। तो यहाँ कार्निवोरस आ गया। डियर ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट, तो ये क्या है, हर्बीवोरस में आ जाएगा, हर्बीवोरस। पैरेट ईट ओनली डैश प्रोडक्ट, पैरेट क्या खाता है, प्लांट, तो प्लांट आ जाएगा। डैश इज द ड्रिंक व्हाट वी ड्रिंक विच कम फ्रॉम काउस, बफेलोस एंड गोट्स एंड, ये तो ये क्या क्या मिलता है हमें इनसे, मिल्क, जो हम पीते हैं मिल्क। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा। द वी ईट शुगर फ्रॉम शुगर केन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शुगर केन आ जाएगा। हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आप कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप गाइस आपको समझ आ गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो स्टूडेंट्स। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।